वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि सारणियन क्या होता है और सारणी बनाई कैसे जाती है। इसके कई सांख्यिकीय, गणितीय और अन्य विधाओं में प्रयोग किया जाता है। तो आप सबसे पहले देखेंगे किन्हीं भी समंकों के समूह को पहले वर्गीकृत करते हैं और वर्गीकरण के पश्चात उसे एक टेबल के रूप में, एक तालिका के रूप में प्रदर्शित करना सारणियन कहलाता है। यहाँ हम कह सकते हैं कि सारणी से कई तथ्य जो है वो सरल रूप में प्रदर्शित हो जाते हैं, जो कि सांख्यिकी का सबसे बड़ा उद्देश्य है, जटिल तथ्यों को सरल रूप में प्रस्तुत करना। तो हम यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले सारणियन के अंदर समंकों का वर्गीकृत होना अत्यंत आवश्यक है। समंक जो होने चाहिए वो वर्गीकृत होने चाहिए, और समूहों के वर्गीकरण से तात्पर्य होता है कि समंकों को, या यहाँ ये भी बताना चाहूंगा, अंक और समंक में क्या अंतर है। अंक किसी भी तरीके से हम लिख सकते हैं। गणितीय संख्याओं को हम अंकों के रूप में दिखा सकते हैं, जैसे 24, 48, 72। ये सभी संख्याएं हैं, ये अंक हैं, पर इनमें अगर एक कोई आपस में कोई रिश्ता हो, कोई आपस में कोई संबंध हो, तो हम वो उनको समंक बोलेंगे। अगर इनके ऊपर हम ये लिख देते ये आयु है, तो फिर ये सारे संख्याएं थी वो एक तरह के समक बन जाएंगे, जिनके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। मैं आपके सामने ये कहना चाह रहा था कि वर्गीकृत समंक जब होंगे तो उनको सारणी के रूप में प्रस्तुत किया सकता है। यहाँ वर्गीकरण जो है वो स्थान के आधार पर किया जा सकता है, वर्गीकरण को हम समय के आधार पर कर सकते हैं, किसी विशेषता या गुण के आधार पर और किया जा सकता है, जैसे आयु हो सकता है, परिवेश हो सकता है, ग्रामीण या शहरी, इसके अलावा आय का साधन हो सकता है, रोजगार हो सकता है, और किसी भी आधार के ऊपर हम ये इन समंकों को हम वर्गीकृत कर सकते हैं। एक बार जब हमने वर्गीकृत कर लिया है तो उसको सारणी के रूप में आसानी से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो मैं आपके सामने अभी दर्शाना चाहूँगा कि सारणी किस तरह से बनाएंगे। यहाँ मैंने एक उदाहरण लिया है जिसे हम सारणी के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। माना एक महाविद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 500 है, जिसमें से स्पोर्ट्स में रुचि रखने वाले, क्रीड़ा गति में रुचि रखने वाले 180 विद्यार्थी हैं, और इसी तरह से कल्चरल एक्टिविटी में, सांस्कृतिक गतिविधि में रुचि रखने वाले 150 विद्यार्थी हैं। और इन दोनों गतिविधियों में रुचि रखने वाले अगर 100 विद्यार्थी हैं तो हम इन समंकों को सारणी के रूप में प्रस्तुत करो। यहाँ हमें सारणी के रूप में इन समूहों को प्रस्तुत करना है। इसके लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो वर्गीकरण जो हमने किया है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे सामने ये कुल विद्यार्थी हैं और गतिविधियाँ 2 हैं, क्रीड़ा और सांस्कृतिक, इनको हमने इधर लिख किया है। तो जब हमारे पास में 2 गुणों को, 2 विशेषताओं को प्रदर्शित करना होता है, तो सारणी के रूप में हम एक योग का कॉलम और बनाते हैं। तो इस तरह से हम ये देखेंगे कि जब इन समूहों को सारणी के रूप में प्रस्तुत करना है तो किसी भी एक गतिविधि को इस साइड, जैसे क्रीड़ा में रुचि, रखने वाले, दूसरा है क्रीड़ा में रुचि न रखने वाले, और तीसरा जो कॉलम बनेगा वो इसका बनेगा योग का। इसी तरह से हम देखना क्रीड़ा गतिविधि बाद सांस्कृतिक गतिविधि, तो सांस्कृतिक गतिविधि के लिए हमें कॉलम इधर लेना पड़ेगा। सांस्कृतिक गतिविधि में रुचि रखने वाले और सांस्कृतिक गतिविधि में रुचि न रखने वाले, और इनका भी यहाँ पर आ जाएगा योग। तो इस तरह से हमने देखा कि ये सारणी हमारे सामने इस तरह प्रस्तुत होती है।
यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने योग्य है कि एक गतिविधि का होना अथवा न होना एक पक्ष में लिखा जाता है। अगर क्रीड़ा गतिविधि के बारे में बात चल रही है या सांस्कृतिक गतिविधि के बारे में बात चल रही है, तो आपको ध्यान होना चाहिए सांस्कृतिक रुचि होना या न होना दोनों मिलकर के एक घटना होगी। या सांस्कृतिक रुचि में जैसे कोई घटना घटित होगी, उसकी संभावना अगर 80% है तो उसके न होने की संभावना 20% ही लिखा जाएगा, दोनों को मिलाकर 100% होगा। इसी प्रकार किसी गतिविधि का होना 50% है तो उसका न होना 50% तो कुल योग कितना होगा। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जब भी गुणों को प्रस्तुत किया जाए तो क्रीड़ा और सांदोक विभिन्न गतिविधियों को एक तरफ नहीं लेने, ये सावधानियां रखनी है। अब ये देखिए कि कुल महाविद्यालय विद्यार्थियों की संख्या 500 थी, तो इसको हमने लिख दिया कुल विद्यार्थी 500 थे। ये योग का योग महायोग महाविद्यालय कुल स्टूडेंट की सूचना दिखाएगा। क्रीड़ा गतिविधियों में रुचि रखने वाले 180 थे। क्रीड़ा इधर है, क्रीड़ा गतिविधि में रुचि रखने वाले कुल विद्यार्थी यानी 180 विद्यार्थी वो थे जिनको क्रीड़ा गतिविधि में रुचि थी, तो क्रीड़ा गति में रुचि रखने वाले ये थे, इसका योग है ये, यहाँ आ जाएगा 180 विद्यार्थी। यहाँ एक बार हमको रुक के वापस अवलोकन करना पड़ेगा कि जब सूचना दी जा रही 500 विद्यार्थी में से 180 विद्यार्थी जो हैं जो खेल में रुचि रखते हैं, तो हमें पता चल जाएगा 500 में से 180 घटाने के बाद 320 ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको खेल में कोई रुचि नहीं है। सांस्कृतिक गतिविधि में रुचि रखने वाले 150 विद्यार्थी, यहाँ देखिए सांस्कृतिक गतिविधि में रुचि रखने में कुल विद्यार्थी कितने हैं, 150 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ लिख दें 150 विद्यार्थी हैं। तो ये सूचना हमें प्रदर्शित करेगी 500 में से 150 लोग रुचि रखते हैं, इसका मतलब 350 विद्यार्थियों को सांस्कृतिक गतिविधियों में कोई रुचि नहीं है। और दोनों गतिविधियों में रुचि रखने वाले 100 विद्यार्थी यानी जिन्हें क्रीड़ा गतिविधि में भी रुचि है और जिन्हें सांस्कृतिक गतिविधि में भी रुचि, यानी कि क्रीड़ा भी उन्हें रुचिकर लगता है, सांस्कृतिक गतिविधि रुचिकर लगती है, वो विद्यार्थी अगर 100 है। इस तरह हम देख सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी जो वैल्यूज हमें पता नहीं है वो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। 150 में से दोनों में रुचि रखने वाले 100 हैं, तो 50 जो हैं वो सांस्कृतिक गतिविधि में रुचि रखते हैं लेकिन क्रीड़ा गतिविधि में रुचि नहीं रखते हैं। इसी हिसाब से हम देख सकते हैं कि 100 यदि क्रीड़ा में रुचि रखते हैं, कुल क्रीड़ा में रुचि रखने वाले 180 हैं, तो हम पता लगेंगे कि 80 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें क्रीड़ा में रुचि है लेकिन सांस्कृतिक गतिविधि में रुचि नहीं है। और अंततः हम ऐसा निकाल सकते हैं, इसमें से ये लेस करके या इसमें से ये लेस करके 270 हमारे पास एक ऐसा अंक आएगा जो दिखाएगा कि इन विद्यार्थियों को न तो क्रीड़ा में रुचि है न सांस्कृतिक गतिविधि में रुचि है, वे केवल पढ़ने में अपनी रुचि रखते हैं। आशा है कि आपको इस टेबल को अंकों का इसमें आपको समावेश करना अच्छी तरह आया होगा। यहाँ 2-3 इंपॉर्टेंट बात मेरे को आपको बतानी है कि एक टेबल का एक उपयुक्त शीर्षक होता है और एक टेबल को बनाने के पश्चात इसका स्रोत जहां से आपने ये समंक लिए हैं उनको आपको दिखाना होता है। तो स्रोत परीक्षा प्रश्न पत्र हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकता है, या कहीं से भी आपने जो डेटा लिया उनको टेबलेट करना हो, आप यहाँ पे अपना स्रोत दिखा देंगे, कोई भी सर्वे हो सकता है। और इस शीर्षक में आप दिखा सकते हैं एक महाविद्यालय में क्रीड़ा गतिविधियों और सांस्कृतिक गतिविधि में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों का सारणी के रूप में प्रस्तुति करें। आशा आपको समझ आया होगा। अगली वीडियो में देखेंगे कि अगर गुणों को बढ़ा दिया जाए तो टेबल का स्वरूप कैसा होगा। टिल देन बाय।